हेलो दोस्तों, मैं तकसल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए, एक कविता आ जाती है कि खुद से वादा डिड, अपना इरादा पूरा करो। शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों। जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो दोस्तों, जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो। क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण की ओर चलते हैं। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आयताकार बाग है, आप पहले एक आयत बनाइए। ए बी, लंबाई को आप x मान लीजिए, या तो इसको क्या करना, x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए, यहां लिखिए, माना कि लंबाई, ऐसे लिखिए, आयत की लंबाई, माना कि आयताकार चौड़ाई बराबर x तथा आयताकार बाग की लंबाई बराबर y। अब देखो, चौड़ाई को क्या माने हैं, x माने हैं, लंबाई क्या माने, y माने। देखो, आयत की अर्ध परिमिति बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए कैसे, आयत की परिमिति पहले निकालिए, परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमिति, अर्ध परिमिति होगा तो 2 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमिति निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की आयताकार बाग की अर्ध परिमिति बराबर, देखो, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो, अब अर्ध परिमिति है तो 2 से भाग दे, परिमिति में 2 से भाग दे देना है, लंबाई प्लस। आपको अर्ध परिमिति कितना दिया, 36 दिया, आप इसको 36 लिख लीजिए। लंबाई क्या लिया है, y, इसको x, चौड़ाई को क्या माने, x। y प्लस एक्स बराबर 36, तो y प्लस एक्स बराबर आप 36 समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा देखिए, ये अब कहता है लंबाई चौड़ाई से कितना, लंबाई y है तो y बराबर चौड़ाई से कितना अधिक है। देखिए कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है, x प्लस 4। अब देखो, y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 एवं 2 से लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखो, y प्लस एक्स बराबर 36, y माइनस एक्स बराबर 4। अब देखो, इसको काट दो, क्योंकि लिख दो जोड़ने पर, चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, घटाएंगे तब चिन्ह परिवर्तन करेंगे। अब देखो, ये 2y हो गया, बराबर हो गया कितना, 40। ये कट जाएगा तो 20 दूनी 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब किसी समीकरण में a का मान रख दे, y का मान रख दीजिए। अब लिख लीजिए समीकरण, यहां लिख लीजिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण है कितना, y प्लस एक्स बराबर 36। अब y का मान कितना आपका 20 है, प्लस एक्स है बराबर 36। एक्स बराबर, देखो, ये 36 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 36, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में। एक्स बराबर हो गया है कितना, 16 आ गया। 16 आने के बाद एक्स का मान कितना, y का मान है 20, एक्स का मान है 16। अब ये 20 निकल गया y का मान, क्योंकि y लंबाई 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है। देखो, 16 4 20। 6 नंबर सवाल है, एक रेखिक समीकरण
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी है, दो चरों में से एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है कि एक प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, एक समांतर रेखाएं हो, दूसरी संपाती हो। आप एक नंबर में लिखिए, आपका सवाल दिया है, एक समीकरण दिया, कहता है एक समीकरण आप मानिए, ऐसी संख्या मानिए, लिखिए। तो 2x आपका सवाल दिया है प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, अब इसको मान लेंगे। और दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 0। चलिए समीकरण इसको एक मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, ठीक। अब देखो a1 बराबर हो जाएगा 2, a2 बराबर b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 8। अब देखो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस। a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर माइनस 2। अब फॉर्मूला लगाओ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे। अब देखो a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 3 है, बराबर देखो b1 का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है 4 है, बराबर c1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है माइनस 8 है, और c2 का मान कितना है माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौकी 8, 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 4 बराबर 4 बटे 1, ये डज नॉट इक्वल। अब देखो जब ये तीनों रेखाएं a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2 के पैटर्न में आ जाए, यानी ये दोनों बराबर, ये दोनों यदि ये जो है इसके बराबर नहीं है तो ये क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये अब लेंगे समांतर रेखा वाला एक समीकरण मानेंगे, उसके बाद फिर संपाती वाला एक समीकरण। यहाँ दूसरा नंबर संपाती कर रहा है, समीकरण को ये लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण एक। दूसरा समीकरण आपको मानना है, आप मान लीजिए। दूसरा समीकरण मानिए 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण लिखिए। a1 बराबर आप लिख लीजिए 2, b1 बराबर रख लीजिए 3, c1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस, c1 बराबर माइनस 8। अब देखो ये a2 बराबर हो जाएगा 4, अब b2 बराबर कितना हो जाएगा, y का गुणन कितना है 6, अब c2 बराबर हो जाएगा माइनस 4। अब इसको a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखो समांतर होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल समांतर का, ये दूसरा का फॉर्मूला है। ये आप जानते हैं प्रतिच्छेदिक होता है a1 बटे a2, अब डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, ये तो निकाल दिए। अब आपको निकालना ये संपाती का, समांतर में तीनों क्या कहते हैं संपाती में तीनों बराबर होता है। अब देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2 कौन सी है समांतर फॉर्म आता है। अब देखो a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, बराबर इसका मान कितना है b1 का मान 3 है, इसका मान कितना है 6 है। अब देखो बराबर इसका मान कितना है माइनस 8 c1 का, इसका मान कितना माइनस 4। अब देखो 2 बटे, इसको यदि काटोगे तो काट सकते हो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, ये काटोगे तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर हो जाएगा 2 बटे 1। ये बराबर नहीं है, इस पैटर्न यही कहा था, आप इसका मान को दर्शाइए और लिखिए, निरूपित कीजिए। इसी तरह से आप इसको निरूपित करना है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल है, तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। संपाती होने का शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2।
ये संपाती होने का सूत्र होता है दोस्तों, संपाती होने का शर्त है। अब देखो दूसरा समीकरण मान लो आप, यदि समीकरण यदि मानोगे ना तो ऐसी समीकरण मानना कि संपाती हो जाए। जैसे मान लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। समीकरण देखो a1 कितना है, a1 देखो 2 है, b1 देखो कितना है 3 है, c1 कितना आपका माइनस, c1 बराबर -8। अब देखो a2 कितना है 4, b2 कितना है 6, c2 कितना है -16। अब देखो तीनों बराबर आना चाहिए। अब फॉर्मूला में आता है तो इसको लिखिए आप, a1 तो कितना, अब a1 देखिए कितना है, a1 आपका कितना है 2 है तो 2 बटे a2 कितना है 4 बराबर, अब b1 कितना है 3 बटे b2 कितना है 6 बराबर, c1 कितना है -8 बटे c2 कितना है -16। अब देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आप ऐसी संख्या मानना है, ये संपाती होने का शर्त है। तीसरा नंबर संपाती है। अब देखो ये ऐसी समीकरण मानना है कि एक नंबर में प्रतिच्छेदी हो जाए, ऐसा समीकरण मानना है दूसरे नंबर में कि समांतर हो जाए, ऐसा समीकरण दूसरा मानना है समीकरण में अति समीकरण कि जो मेरा सवाल संपाती शर्त का पालन करे। 7वां नंबर सवाल है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का आकार पटल को छांकित कीजिए। पहले क्या कीजिए, ग्राफ निकालिए दोनों समीकरण से। यदि ग्राफ निकल जाता है ना तो त्रिभुज कैसा बनता है उसको छांकित कीजिए और निर्देशांक जो लिखा हुआ मान निकलेगा एक्स वाई का मान, उसको वहां इनपुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अब देखो समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, समीकरण 1। अब देखो समीकरण 2 है आपका दिया हुआ, 3x + 2y - 12 बराबर 0, समीकरण 2। ये दो समीकरण ग्राफ दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, आप इसको ग्राफ में लिखिए। देखिए x - y बराबर -1, देखिए x बराबर -1 + y, ये इतना निकला। अब लिखो कि क्या लिखोगे, मान सारणी, मान सारणी समीकरण 1 से मान सारणी 1। अब इसको क्या करो आप, एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। अब देखो एक्स वाई का भी मान निकालते हो ना, एक्स वाई का मान निकालते हो तो देख लीजिए, यदि यहां क्या रखेंगे, एक्स बराबर है -1 + y, यदि हम एक्स का मान क्या रखेंगे 0 रखते हैं, सॉरी y का मान यदि हम 0 रखेंगे, एक्स बराबर -1 + 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। यदि y का मान हम 0 रखेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा -1। यदि हम y का मान 2 रखते हैं, देखो तो इसका x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, सॉरी y का मान यदि 2 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से निकालना है, 3x + 2y बराबर, इसको करना 12, माइनस में इधर आए तो प्लस में, 3x बराबर, 1 मिनट इसको 3 को कर लो उधर, तो विषम संख्या है, आपके मर्जी, दोनों किसी को ले सकते हो लेकिन हम ले लेते हैं 3 को। 2y बराबर 12 - 3x, y बराबर 12 - 3x बटे 2। आप मान सारणी क्या हो जाएगा, मान सारणी सेकंड, मान सारणी सेकंड। अब देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। अब देखो ये x y, अब दोनों का मान पुट कीजिए। अब देखो यदि हम इसका मान रखेंगे -2, ध्यान देना, यदि इसका हम -2 रखेंगे या 2 रखते हैं,
एक्स का मान यदि हम 2 रखते हैं, एक्स की जगह दे बॉक्स में लिखे यदि 2 रखते हैं, देखो y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2, 12 माइनस 3 गुना 2 बटे 2 तो बराबर हो जाएगा कितना, ध्यान दो, 12 माइनस 6 बटे 2 बराबर 12 में 6 गया 6 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। अब आप इसका y का मान कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखो यदि हम y के मान यदि हम x का मान यदि हम 0 रखते हैं, यदि x के मान यदि हम 0 रखते हैं, ये हो जाएगा 12 गुना माइनस 0 बटे 2 तो बराबर हो गया 12 बटे 2, 2 के 12। ये y का मान कितना निकल गया 6। अब इसको ग्राफ पर अंकित करके जो मान निकलेगा उसको छायांकित करना है। अब देखिए अब मान सारणी निकाल लिए, समी मान सारणी दो। अब जब निकल गया अब इसको पुट कीजिए, पुट करने के बाद देखिए x का मान कितना है -1, x का ये x वाला है, x के माइनस वाला, ये x का माइनस वाला, ये x का प्लस वाला, y का है प्लस वाला, y का है माइनस वाला। अब इसको क्या करना है -x, देखिए x में माइनस आती, x में -1 है तो -1 यहां हो जाएगा, y में 0 है 0 यहां आ जाएगा, 0 ही जगह रहेगा, 0 x का मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। अब देखो x के मान 1 है, y के मान 1, x का मान 1 है, y का मान 1, दोनों प्लस में, यहां से देखिए 1 दोनों। अब देखो x का मान 2 और y का मान 3 प्लस में है, यहां देखना y के मान x के मान 2 है, ध्यान दो x का मान 2 है तो 2 ले लीजिए, और x का मान 3 है, ये यहां हो जाएगा। अब एक है 0 6, ध्यान दीजिए, एक है 0 एक है 6। अब देखो x का मान है 0, x का मान 0 और y का मान है 6। अब देखिए अब इसको क्या करना, ग्राफ पर जब काट दिए, काटने के बाद इसको आप लिख सकते हो, ये x है -1 तो -1, एक क्या है या -1, एक y क्या है 0, आप यहां 0 लिख सकते हो। अब देखो ये देखो आप कितना है, ये देखो 3 और 2 है, यहां देखो x के मान 2 है, यहां 3 है। अब इसका मान देखिए, ये 0 और 6 है। यही आपका लिखने के लिए कह रहा था कि तीनों भुजाओं का निर्देशांक लिखिए, यही लिखने के लिए कह रहा था, आप यही लिख लीजिए, बस हो गया। अब आपका हिसाब बिल्कुल सही। अब किसी तरह के इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सवाल जो है इसी टाइप से बनेगा। आप मान जो भी रखिए लेकिन इस टाइप से कटेगा ही कटेगा। आप मान जो भी आप मानने का तरीका आपका जो भी हो, लेकिन मान सवाल इसी तरह कटेगा, त्रिभुज ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये इधर नहीं मिला है, यही तक है। अब ये मिल गया तो ये देखिए इस तरह से त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज इसी तरह बनेगा।